हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे जो कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से है और जुलाई 2025 में पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखोगे तो ऑलरेडी भी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चंस को करते हैं। फॉर इच एन ग्रेटर इक्वल वन, लेट एफ एन डिफाइन ऑन दिस डोमेन टू आर बी लाइक एज दिस। इस टाइप से डिफाइन किया गया है पीस वाइज टाइप से कि एफ एन एक्स का वैल्यू ये है, एक्स बिलोंग्स टू दिस दिस व्हेन एक्स बिलोंग्स टू दिस, जीरो व्हेन दिस बिलोंग्स टू दिस। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एक डिफाइन किया गया है पीस वाइज टाइप में। तो ऑप्शन जो नॉर्मली पूछे जाते हैं वही ऑप्शन पूछे गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एफ एन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 टू ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन। यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा और कंटिन्यूस फंक्शन पे कन्वर्ज करेगा। अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा तो कंटिन्यूस फंक्शन पे तो कन्वर्ज करेगा ही, है ना। ये अगर गलत है तो आप काउंटर कीजिए। एफ एन कन्वर्जेज पॉइंट वाइज ऑन क्लोज इंटरवल दिस टू ए डिसकंटिन्यूस फंक्शन। कन्वर्जेज पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा बट डिसकंटिन्यूस फंक्शन पे कन्वर्ज करेगा। कन्वर्जेज पॉइंट वाइज ऑन दिस इंटरवल टू ए कंटिन्यूस फंक्शन। पॉइंट वाइज कन्वर्ज होगा बस, बट कंटिन्यूस फंक्शन पे पॉइंट वाइज कन्वर्ज होगा। एफ एन डज नॉट कन्वर्ज पॉइंट वाइज, ठीक है। तो ये आपका पार्ट बी में पूछा गया था, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और सीरीज ऑफ फंक्शन से पार्ट बी और पार्ट सी मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आता है, 11 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये पार्ट बी में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। सो एफ एन एक्स जो दिया हुआ है, एफ एन एक्स जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो इस तरह से दिया हुआ है ना, एन एक्स एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 माइनस एन एक्स। तो पॉइंट वाइज चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस गिवन इंटरवल के हर एक पॉइंट पे चेक करेंगे हम लोग और एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, वो कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो आप अगर ले लो, जैसे हमें चेक करना है क्लोज इंटरवल 0 1 में ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज है कि नहीं। तो एक्स इज इक्वल टू अगर 0 लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज होगा कि नहीं। तो एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या लेना पड़ेगा? ये वाला लेना पड़ेगा। 0 इसी इंटरवल का पार्ट है। इस इंटरवल के अकॉर्डिंग जो फंक्शन डिफाइन किया गया ये है। सो एफ एन जीरो क्या हो जाएगा? एफ एन जीरो जीरो हो जाएगा, है ना। एन अगर आप कुछ भी लोगे तो वो पॉजिटिव आएगा ना। सो जीरो प्लस आएगा, तो जीरो प्लस इंटरवल के लिए ही डिफाइन है। उसके बाद जो भी है वो जीरो को कंटेन नहीं करेगा। तो जीरो को कंटेन करने वाला इंटरवल के करस्पॉन्डिंग फंक्शन तो यहीं से आएगा। उसी तरह राइट इन पॉइंट पे देख लो, एक्स इज इक्वल टू 1 पे, एक्स इज इक्वल टू 1 पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का वैल्यू क्या है? 1। तो इस इंटरवल में आएगा, ये इंटरवल में, इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0। तो एफ एन 1 भी क्या आ गया? 1 0 आ गया। तो यहाँ पे हमें एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाने की ज़रूरत है नहीं। अब हम कोई बिटवीन पॉइंट लेते हैं, मतलब बीच का पॉइंट लेते हैं क्लोज इंटरवल 0 1 का। मान लेते हैं कि 0 से बड़ा ए लेस देन 1 लेते हैं, बीच का कोई पॉइंट लेते हैं। तो बीच के पॉइंट पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को देखते हैं कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं। बीच के पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, उस पर एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे, वो देखेंगे कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं। सो इट इज़ मेन टास्क। सो अगर हम लोग ये देखें तो कहाँ पे आए लाइक करेगा, कौन से इंटरवल में लाइक करेगा? सो एफ एन ए हमें निकालना है। एफ एन ए जो होगा और साथ में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है, ठीक है। तो अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे, एफ एन ए वाट एवर भी ए बिलोंग करेगा जिस भी इंटरवल में, अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे तो वो कहाँ पे चला जाएगा? इस इंटरवल में नहीं चला जाएगा फंक्शन, ये ए का वैल्यू। एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 से 1 आ जाएगा। तो ये जो भी 0 से बड़ा और 1 से छोटा नंबर है वो एक ए जो है
इस इंटरवल में लाई कर जाएगा। इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0 है ना। या फिर ऐसे आप सोचो कि कोई भी नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो हम ऐसे करेंगे एफ एन ए माइनस 0 लेस देन एप्सिलन फॉर एनी एप्सिलन। अगर एन ऐसा कोई फाइनाइट नंबर मिलेगा ही, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर, है ना, एन ग्रेटर देन दिस नंबर के लिए क्या हो जाएगा, 0 और इसके बीच का डिफरेंस 0 हो जाएगा, लेस देन एप्सिलन हो जाएगा। क्योंकि एन अगर फाइनाइट मान लिए 2 ले लिए, नहीं ये 3 ले लिए, तो 3 के बाद के सीक्वेंस का सारा नंबर, 3 के बाद के नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का सारा नंबर पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0 आएगा। उस तरह उस एन के बड़ा, उस एन नेचुरल नंबर से बड़ा के लिए इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा 0 पे। उस तरह एन पे डिपेंड करेगा, है ना। और ऐसे देखो तो एन लार्ज नंबर लेने के लिए जो ए जो लाई करेगा वो इसी इंटरवल में लाई करेगा, दैट्स वाई ये इस पे तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का वैल्यू 0 है। तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करिए 0 पे, ठीक है। तो पॉइंट वाइज कन्वर्ज करिए 0 पे, तो इसमें कंटिन्यूस फंक्शन पे कन्वर्ज कर रहा है। तो कौन से ऑप्शंस के बारे में आप बता सकते हो अब तक, 4 गलत हो गया, फिर डिसकंटिन्यूस फंक्शन पे पॉइंट वाइज ये भी गलत हो गया। पॉइंट वाइज कन्वर्ज टू ए कंटिन्यूस फंक्शन एफ और दैट इज़ 0, तो ये तो ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू हो गया तो 1 गलत होगा पार्ट बी का है, बट 1 गलत कैसे होगा इसको चेक कर सकते हैं, सही होगा या गलत होगा। तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट कैसे चेक करेंगे, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, देख सकते हो आप हर एक स्विचिंग पॉइंट पे, और लिमिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस आ रहा है। लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं आता तो बोल देते हैं नेसेसरी कंडीशन से ये इनफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, कन्वर्जेंस नहीं है, बट ये तो आ रहा है। तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंस है कि नहीं, ये वो चेक करने के लिए हम लोग क्या कर लगाते हैं, एम एन टेस्ट लगाते हैं। तो एम एन टेस्ट क्या होगा, एम एन टेस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सूप ऑफ एफ एन एक्स माइनस 0, जहाँ पे x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0-1 से। तो 2 केस आएगा यहाँ पे ना, या तो सुप्रीमम इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, है ना, इस इंटरवल में इस पॉइंट किसी पॉइंट पे ये इसके हेल्प से सुप्रीमम आ जाए, तो ये एक आ जाएगा ये। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1 एन एक्स माइनस 0 और 2 माइनस एन एक्स, 2 माइनस एन एक्स माइनस 0, ठीक है। सो अगर हम बोल रहे हैं कि इसमें अगर सुप्रीमम इसके हेल्प से सुप्रीमम आएगा, तो सुप्रीमम कहाँ पे आएगा, तो एन एक्स चूँकि क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो राइट इन पॉइंट पे क्या आएगा, सुप्रीमम आएगा, यानी 1/n पे सुप्रीमम आएगा। सो एक्स इज इक्वल टू 1/n, तो 1/n पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 माइनस 0 नॉट कन्वर्ज टू 0 एंड टेंस टू इन्फिनिटी। अगर हम बोलते हैं कि इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का सुप्रीमम वैल्यू आएगा इस इंटरवल में, तो इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। डेरिवेटिव कर दो, माइनस एन आएगा, नेगेटिव आ रहा है, तो लेफ्ट इन पॉइंट 1/n पे ही इसका क्या आएगा, सुप्रीमम वैल्यू आएगा। तो 1/n पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, फिर अगेन 1, है ना, 2 माइनस एन इंटू 1/n, सो अगेन 1 नॉट इक्वल टू 0 लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। जो भी सुप्रीमम आएगा एम एन का वैल्यू एन टेंस टू इन्फिनिटी पे वो क्या होगा, 0 पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इनफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं होगा। अब इनफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं होगा तो कंटिन्यूस फंक्शन पे भी नहीं होगा, इवन इनफॉर्मली कन्वर्जेंस ही नहीं हो रहा है 0 पे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।